नमस्कार, मैं लोकेश कुमार मिशन कॉमर्स क्लासेस में करता हूं एक बार आपका फिर स्वागत। और आज हमारा टॉपिक होने वाला है लाभ हानि नियोजन खाता। जैसे कि हमने पिछले इसके अध्याय में साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी संलेख की विषय वस्तु, अभाव में लागू होने वाले नियम व शर्तें, इनका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है लाभ हानि नियोजन खाता। प्यारे मित्रों, लाभ हानि नियोजन खाता एक अवास्तविक खाता होता है जिसे कि लाभ हानि खाते के अनुरूप ही तैयार किया जाता है, जिससे कि एक संस्था का शुद्ध लाभ हमें ज्ञात हो सके। परंतु साझेदारों के कुछ आहरण, पूंजी और वेतन के साथ हम इसके लिए समायोजन करना पड़ता है, क्योंकि शुद्ध लाभ के बाद भी हमारे कुछ प्रावधान बच जाते हैं जो हमें बार बार हमारे शुद्ध लाभ की गणना करने में सहायक होते हैं। जैसे आहरण पर ब्याज, जो कि एक संस्था के लिए, एक साझेदारी फर्म के लिए लाभ होता है, तो वहीं वेतन या पारिश्रमिक, बोनस, कमीशन इत्यादि उसके लिए हानि हो सकती है या खर्चा हो सकता है। इन सभी प्रावधानों को हम पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने के लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का निर्माण करते हैं, जिससे कि एक फर्म का शुद्ध लाभ हमें ज्ञात हो सके और उसके बाद में हम इस शुद्ध लाभ को समस्त साझेदारों के खाते में, जिसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट कहते हैं, उसमें से हस्तांतरित कर सके, जिसके साथ हमें एक साझेदार की उस वर्ष, उस लेखा अवधि की समस्त पूंजी की जानकारी उपलब्ध हो जाए। तो चलते हैं अपने टॉपिक के साथ एक बार फिर। पाठ साझेदारी लेखांकन, कक्षा 12, प्रकरण लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता जैसे मैंने शुरुआत में आपके लिए एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं, और अब यहां पर हम एक्सप्लेन करने के बाद थोड़ा विस्तार से भी इसका अध्ययन कर लेते हैं। साझेदारी व्यवसाय में लेखांकन के अंतर्गत एकल स्वामित्व की भांति लाभ हानि खाता तैयार करने के पश्चात साझेदारों से संबंधित उन प्रावधानों का समायोजन किया जाता है जिनका उल्लेख साझेदारी संलेख में दिया गया होता है। लाभ हानि खाता बनाने के पश्चात इसकी प्रोसेसिंग चालू होती है। क्यों होती है? कि हमें उन प्रावधानों का समायोजन करना पड़ता है जो साझेदारी संलेख में व्यवस्थित होते हैं, इनका उल्लेख होता है। जैसे कि मैंने आपके लिए पहले ही बता दिया है, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, लाभ हानि नियोजन अनुपात जो होता है, उसके बारे में यहां पर भी हमें बनाना होता है। मुख्य नियोजन समायोजन कौन से होने वाले हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में? सबसे पहले साझेदारों की पूंजी पर ब्याज। प्रत्येक साझेदार की पूंजी पर या तो फर्म के स्थापना के समय वो जो लगाता है उस पूंजी पर, प्लस हम जो एडिशनल कैपिटल उसने लगाई है किसी वर्ष विशेष के दौरान, उस पर हम पूंजी की ब्याज की गणना करते हैं। पूंजी की ब्याज की गणना हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर ही की जाती है, इस बात का आपके लिए विशेष ध्यान रखना है। साझेदारों की ऋण पर ब्याज, जैसे कि मैं पूर्व कक्षा में इसका अध्ययन करा चुका हूं, साझेदारों के ऋण पर ब्याज की गणना हमें दो प्रकार से इसमें समायोजन करना होता है। सवाल के आधार पर हम इसकी गणना करते हैं। जैसे प्रति वर्ष की बात करें, प्रति वर्ष 6% की दर से हम चार्ज करते हैं, और प्रति माह की बात करें तो ये 0.5% की दर से चार्ज करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, आपके लिए एक बात साथ के साथ में बता दूं, जैसे कि यदि साझेदारी संलेख का अभाव हो, वहां पर भी केवल एक ऐसा समायोजन जो साझेदारी संलेख के अभाव में भी होगा, वो केवल
साझेदारों के ऋण पर ब्याज, यही एक समायोजन साझेदारी संलेख के अभाव में होता है। अगर साझेदारी संलेख है फिर तो कोई बात है ही नहीं, हम चारों समायोजनों को करते हैं। परंतु यदि साझेदारी संलेख का अभाव है तो केवल और केवल एक ऐसा समायोजन होगा जो होना ही होना होता है, दोनों ही कंडीशन में, चाहे साझेदारी संलेख बना हो या इसका अभाव हो। तीसरा हमारा साझेदारों के आहरण पर ब्याज। जैसे कि मैं पूर्व कक्षा में आपके लिए अवगत करा चुका हूं, यदि साझेदारी संलेख का अभाव होता है तो वहां पर किसी भी प्रकार का किसी भी साझेदार से आहरण पर चार्ज नहीं किया जाता है। परंतु यदि साझेदारी संलेख बना हुआ है तो वहां पर हम समस्त साझेदारों के जैसे जैसे उनने विड्रॉल किया होगा उसी आधार पर हम साझेदारों के आहरण पर ब्याज की गणना करते हैं। कई प्रश्नों में कभी कभी ऐसा देखा गया है कि समय और तारीख या अमाउंट की जो प्रवृत्तियां हैं वो समान रहती है, तो वहां पर हम 6 माह की आहरण की ब्याज की गणना करते हैं। परंतु कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें कि मैं पहले अवगत करा चुका हूं आपके लिए पूर्व कक्षा में कि अगर प्रति माह प्रथम तिथि, प्रति माह मध्य तिथि, प्रति माह अंतिम तिथि, इन पर हम सभी सूत्रों की गणना से हम निकालते हैं। परंतु किसी सवाल में आपको अगर ऐसा मिल जाए कि यहां पर ऐसा कुछ नहीं दे रखा हो, ना तो वहां पर प्रथम माह की बात की जाए ना अंतिम माह की बात की जाए, तो हम केवल और केवल 6 माह का आहरण पर ब्याज चार्ज करते हैं। आगे वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक आदि, जैसे कि साझेदारी की संलेख की विषय वस्तु और उसके प्रावधान और नियमों को मैंने कल आपके लिए विस्तार से बताया था। वहीं पर अगर साझेदारी संलेख का अभाव होगा तो निम्न बातों में से किसी भी शर्त को नहीं माना जाएगा। यह शर्त केवल तभी लागू होती है जब साझेदारी संलेख बना होगा। तो सभी साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक के रूप में कोई एडिशनल जो प्रॉफिट है वो जब भी दिया जाता है जब साझेदारी संलेख बना हो। इसकी कक्षा में हम आगे बढ़ते हुए कुछ और प्रकाश डालते हैं, जैसे कि उपर्युक्त प्रावधानों का समायोजन करने हेतु लाभ हानि खाता बनाने के पश्चात लाभ हानि नियोजन खाता तैयार किया जाता है एवं सभी समायोजन करने के पश्चात इस खाते का जो शेष बचता है वह सभी साझेदारों के बीच उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। अब इसको बांटने के पश्चात हम क्या करते हैं, हम इस P&L एप्रोप्रिएशन की या तो लाभ हो या हानि हो, इन दोनों को ही हम पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जहां पर कि प्रत्येक साझेदार की कितनी पूंजी है, उसकी लायबिलिटी कितनी है, इसकी मुख्य धारा में गणना हो जाती है। नोट विशेष इंपोर्टेंट है। नोट यह एक अवास्तविक खाता होता है। जैसे कि हमने जब खाते पढ़े हैं 11th क्लास में, वहां पर 3 प्रकार के खाते हम पढ़ते हैं। मुख्य रूप से खातों का वर्गीकरण 2 में किया गया है, जैसे कि जो होता है आपका व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता। इसमें 3 अलग अलग चरण बनाए जाते हैं, एक हमारा रियल अकाउंट, एक हमारा नॉमिनल अकाउंट और एक हमारा पर्सनल अकाउंट, जिसमें हम पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और किसी ऑर्गेनाइजेशन के खातों को रखते हैं। तो वहीं रियल जो अकाउंट होते हैं हमारे, हम समस्त संपत्तियों को उसमें रखते हैं, और जो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं उसमें हम समस्त आय एवं लाभ के खातों को रखते हैं। आगे हमारा जो इसमें टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है हमारा लाभ हानि खाते का शेष हस्तांतरण करने पर कौन कौन सी प्रविष्टियां की जाती हैं, उनके बारे में हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे मित्रों, अब हम चलने वाले हैं
पी&एल एप्रोप्रिएशन में होने वाली प्रविष्टियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो सकता है कभी डेबिट शेष हो तो कभी क्रेडिट शेष हो। डेबिट शेष यानी फर्म की हानि होगी और क्रेडिट शेष यानी फर्म का लाभ होगा। दोनों ही प्रविष्टियों को हम ध्यान से समझने वाले हैं। तो चलते हैं एक एक प्रविष्टियों की ओर। नोट, लाभ हानि खाते के शेष को लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करने पर दो प्रकार की मुख्य रूप से प्रविष्टियां होती हैं। सबसे पहले, यदि लाभ हानि खाता क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है हो तो हमारी कौन सी एंट्री होने वाली है। जब हमारा क्रेडिट होता है तो हमेशा हमारा जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो ज्यादातर जो होती है 99% कंडीशन में वो कहां ट्रांसफर किया जाता है, टू का मतलब होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस यानी संस्था का लाभ। अब इस लाभ को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले यदि हमारा क्रेडिट शेष होगा तो ये एंट्री होगी। उसके बाद में हम इसकी नरेशन बनाते हैं। नरेशन, बीइंग ट्रांसफर प्रॉफिट टू पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्यारे मित्रों, बोर्ड परीक्षा में आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है कि आप जर्नल प्रविष्टियों के साथ उनकी नरेशन लिखना ना भूलें, क्योंकि जितना महत्व हमारा जर्नल एंट्री का रहता है उतना ही महत्व उसकी नरेशन का ही रहता है। क्योंकि किसी घटना को बिना प्रतिशत करे अगर आप किसी प्रकार की जर्नल प्रविष्टि कर रहे हैं तो वो प्रविष्टि अपूर्ण मानी जाती है। फिर आगे हमारा यदि डेबिट बैलेंस होगा तो हम कौन सी प्रविष्टि करते हैं। यदि लाभ हानि खाता डेबिट शेष प्रदर्शित करता है, डेबिट यानी हानि, सीधी सीधी बात क्या होती है, हानि। जैसे कि मैंने आपके लिए देखिएगा यहां पर प्रॉफिट जब होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर लिखा जाता है और पी&एल एप्रोप्रिएशन को नीचे लिखा जाता है। रिवर्स इसका चलता है, जब हानि होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि हानि है और हानियां हमेशा हमारी डेबिट होती हैं, खर्चे हमेशा हमारे डेबिट होते हैं और नीचे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाता है। साथ ही साथ इसके नरेशन पे भी एक दृष्टि डालेंगे। तो बीइंग ट्रांसफर ऑफ लॉस पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी लाभ हानि खाते की हानि को पी&एल एप्रोप्रिएशन में हस्तांतरित किया गया। बीइंग ट्रांसफर प्रॉफिट टू पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी लाभ हानि खाते का लाभ पी&एल एप्रोप्रिएशन में हस्तांतरित किया गया। आगे हम जो एंट्री लेने वाले हैं वो एंट्री लेने वाले हैं आहरण पर ब्याज की प्रविष्टि। उसके बाद में पूंजी पर ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन और साझेदारों के पूंजी खाते में कौन कौन सी एंट्रियां हमारी हस्तांतरित होती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इसको मैं जरा करता हूं रफ और मिलता हूं आपसे फटाफट। तो हम इसी के साथ में फिर बढ़ते हैं एक बार आगे। अब साझेदारों की पूंजी पर ब्याज में होने वाली कौन कौन सी प्रविष्टियां हैं जो मुख्य रूप से की जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से दो प्रविष्टियां होती हैं। एक प्रविष्टि होती है हमारी जो हमारी इंटरेस्ट अलाउड होती है उसकी, और दूसरी होती है हमारी पी&एल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करने की। तो देखते हैं दोनों एंट्रियों को बहुत बारीकी से। अब देखिएगा, पूंजी पर ब्याज साझेदारों के खाते में जमा करने पर, यानी जो पूंजी पर ब्याज होगा वो साझेदारों के खाते में जमा किया जाएगा। जैसे कि रियल अकाउंट का रूल जो होगा वो यही होता है कि अगर आपके पास कोई रियल अकाउंट की कोई भी एसेट्स होती है, जो कैश भी हमारा एक करंट एसेट्स के अंतर्गत आता है, तो और हमारी इनकम होती है, तो इसके लिए हम कैसे कैसे प्रतिशत करते हैं देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंड ऑब्लिक करंट अकाउंट। देखिएगा, जब हम साझेदारों के पूंजी खाते पर विचार करते हैं, उनको बनाते हैं, तो वहां पर हमारे लिए दो विधियां आवश्यक रूप से पढ़नी होती है। सबसे पहले
स्थिर विधि, दूसरी होती है हमारी परिवर्तनशील विधि यानी फिक्स मेथड और फ्लक्चुइंग मेथड। इन दोनों में जैसे कि स्थिर विधि में हम पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट बनाते हैं, तो फ्लक्चुइंग मेथड में जो केवल और केवल हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनते हैं। अब जैसे कि जैसा सवाल में दिया गया होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं। यदि पूंजी खाता स्थिर विधि रखी जाती है, खाते स्थिर विधि से रखे जाते हैं, तो दो प्रकार के खाते बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो होगा हमारा केवल और केवल पूंजी की बात की जाएगी, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में समस्त जैसे कि आहरण पर ब्याज उनकी हानि होगी तो उसको डेबिट किया जाएगा, और जो हमारे क्रेडिट साइड के बैलेंस होंगे, वेतन, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, इनके लिए क्रेडिट किया जाएगा। अब जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है और फ्लक्चुइंग मेथड पर जब हम काम करते हैं तो शुरुआती दौर से लेकर यानी पार्टनर्स की कैपिटल से लेके अंततः नीचे जो कुछ भी इनका P&L निकल के आएगा, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, ऊपर से लेके नीचे तक एक ही प्रारूप में गणना होती है। तो इसको हम ट्रांसफर दो जगह करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अब आपके सवाल के ऊपर होगा कि कौन सा खाता सवाल में दिया गया है, खाते किस विधि से रखे जाते हैं। सबसे पहली एंट्री तो हम ये बनाते हैं। दूसरी एंट्री, पूंजी पर ब्याज लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करने पर। देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो साझेदार के लिए एक अर्निंग है, और अर्निंग यानी इनकम, इनकम हमारी हमेशा क्रेडिट होती है। तो वही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिएगा, इसकी नरेशन होती है बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, क्योंकि यहाँ पर अलाउ किया गया है। अलाउ कहां से होता है? ये पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इसको हम अलाउ करते हैं। जैसे उसमें परसेंटेज दे रखी होगी, रेट दे रखा होगा कि इतनी परसेंट से चार्ज किया जाएगा फर्म के ऊपर पूंजी पर ब्याज, तो वहां से इसको अलाउड किया जाएगा। इस जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिर हम P&L एप्रोप्रिएशन में लाने के लिए क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये जो साझेदार है उसकी इनकम है, और इनकम हमेशा क्या होती है? हमारी क्रेडिट होती है, और P&L एप्रोप्रिएशन को यहाँ पर डेबिट किया जाएगा। इसकी नरेशन बनती है बीइंग ट्रांसफर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब होता है पूंजी पर ब्याज को लागू किया गया, अलाउड यानी जो कुछ भी है दिया गया है वो लिखा जाता है। इसमें बीइंग ट्रांसफर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी पूंजी पर ब्याज को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया गया। ठीक है सर। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अब हमारा टॉपिक होने वाला है आहरण पर ब्याज की जो प्रविष्टियां होती हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन सी होने वाली हैं, उन पे करते हैं हम एक एक चर्चा। तो अब हम बात करने वाले हैं साझेदारों के आहरण पर ब्याज को जो प्रभावित किया जाता है, जो चार्ज किया जाता है, उनमें कौन कौन सी एंट्री होती है। तो सबसे पहले हमारी जो एंट्री होने वाली है, सबसे पहले हम देखेंगे आहरण पर ब्याज साझेदारों के पूंजी खाते में प्रभावित करने पर। इस प्रभावित का मतलब जो होता है वो होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज, प्रभावित करने पर। अब आहरण की मैं आपके लिए बात बता दूं, आहरण टू फैक्टर एक वेरिएबल है, यानी दो वर्गों का एक चर है। अब चर क्यों है वो आपके लिए मैं बताने वाला हूं। एकमात्र आहरण पर ब्याज एक ऐसा फैक्टर होता है, एक ऐसा तत्व है जो कि साझेदारी फर्म के लिए लाभ होता है। अब लाभ हमेशा आपको पता है समस्त खर्चे डेबिट, समस्त लॉसेज डेबिट, और समस्त कैपिटल और इनकम क्या होती है? हमारी क्रेडिट। उसी के आधार पर हम इसकी चर्चा करेंगे। जैसे प्रभावित करने पर, ये प्रभावित कहां से किया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट से, क्योंकि
साझेदारों के पूंजी खाते में कमी होगी, वहां से ही इसको चार्ज किया जाएगा, क्योंकि साझेदार ने जब पैसा निकाला है तो पैसा कहाँ आया होगा, साझेदारों के पूंजी खाते में या साझेदारों के चालू खाते में। अब वहां से ही हम इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित करने की एंट्री बनती है हमारी पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसकी नरेशन होती है बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्जेड टू पार्टनर्स। अब इसको हम कहां पे ले जाएंगे, इसको हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ले जाके दिखाएंगे। कहां पर, कौन से साइड में दिखाए जाएंगे, जिधर को फर्म के लाभ होंगे। देखिएगा, जब ये हमारा इस प्रकार से होता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कुल 4 ही कॉलम होते हैं, 4 कॉलम होते हैं। ये हमारा डेबिट होता है, ये हमारा क्रेडिट होता है। और ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन किसके लिए बनाया जाता है, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन फर्म के लिए ही बनाया जाता है, क्योंकि फर्म के शुद्ध लाभ की गणना की जा सके। तो यहां पर तो हम लिखते हैं एनपी, एनपी यानी नेट प्रॉफिट। उसके बाद में दूसरा यहां पर जो मद आता है वो आई ओ डी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा जाता है। इनका योग यहां पर होगा। चलिएगा, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक छोटू सा बनने वाला है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें 4 ही कॉलम होते हैं। ये हमारी डेबिट साइड होती है, ये हमारे क्रेडिट साइड होती है। विशेष जो इसमें रहेगा, ये क्यों बनाया जाता है विशेष, ये संस्था के द्वारा बनाया जाता है। संस्था क्यों बनाती है, इससे संस्था के जो लाभ और जो हानि है वो शुद्ध गणना करने के लिए इसको बनाया जाता है। अब सबसे पहले यहां आता है एनपी, एनपी यानी नेट प्रॉफिट, उसको हम यहां लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा इसमें जो आने वाला है वो आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब 3 पार्टनर हैं एक्स वाई जेड, तो इनका जो कुछ भी आएगा वो यहां लिखा जाएगा, और इसका जो योग होगा उस योग को हम यहां हस्तांतरित कर देते हैं। अब जो कुछ भी निकल के आने वाला है वो यहां पर नेट होगा, ठीक है। इधर का जोड़ करने के पश्चात जो निकलेगा वो होगा। इधर हमारा सबसे पहले इधर जो होगा यहां पर बाई लगा के लिखा जाएगा और यहां पर 2। अब खर्चे कौन कौन से होते हैं देखिएगा, सैलरी, टू बोनस, टू कमीशन, टू रेम्यूनरेशन, जो कुछ भी हो उसको हम यहां लिखते हैं, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसी का हिस्सा है, वो भी यहाँ पे आता है। अब क्या होता है, टोटल जो प्रॉफिट होगा, ये इधर का टोटल प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे एनपी अगर 20,000 दे रखा होगा, 20,000 एनपी होगा, और ये जो निकल के आया इनका योग वो 5,000 निकल के आया। अब ये टोटल कितना होगा यहाँ पे 25। अब 25 में क्या है, यहां पर जो खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है 20,000 का टोटल, इसका जो टोटल खर्च हो रहा है वो हो रहा है 20,000। अब इसकी और इसकी जब हम टोटल योग करेंगे, यहाँ का टोटल यहाँ, अब इसमें और इसमें माइनस करते हैं, 25 माइनस 20 बचा कितना 5। अब इस 5,000 को हम जैसे जैसे साझेदारी संलेख में इनके लाभ हानि विभाजन अनुपात की बारे में चर्चा की गई होगी, उसी के आधार पर हम बांट देंगे एक्स वाई जेड इन तीनों के लिए। अब 5,000 हो सकता है 2-2 1 में, हम मान लेते हैं, गैस करते हैं 2-2 1 में है, तो इसके लिए 2,000, इसके लिए 2,000, इसके लिए 1,000। टोटल यहाँ पर भी अब कितना आ गया 5,000, और यहाँ पर हो गया हमारा टोटल 25,000। इस प्रकार से इनकी जो होती है गणना की जाती है। अब देखिएगा, ये जो पूंजी पर ब्याज, ये सॉरी आहरण पर ब्याज प्रभावित किया गया है, ये
संस्था की क्या होगी, इनकम होगी। इसके लिए हम यहां लिख देंगे। चार्ज किससे किया जाएगा, पार्टनर से किया जाएगा। अब पार्टनर से किया जाएगा तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बनाते हैं वहां पर इसकी चर्चा होती है। यहां पर केवल इतना दिखाया जाएगा कि इतना निकल के आया है, लेकिन असली चर्चा कहां होती है इसकी, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। अब इसको देखिएगा, आहरण पर ब्याज लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करने पर, देखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, जो चीज संस्था में आती है या जो चीज कंपनी या एकल स्वामित्व कुछ भी, जो भी व्यवसाय का स्वरूप हो, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। सीधा सीधा रूल कहता है कि जो आपकी संस्था में आ रहा है आप उसको डेबिट करते हैं। हमने भी इसके लिए डेबिट किया है। किसके जरिए, कहां पे पहुंचाना है हमें, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भैया ये यहां से गया कहां, ये आ गया आपका यहां, बीइंग ट्रांसफर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने इसको कहां पर हस्तांतरित किया है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और ये किसका बनाया जाता है, ये बनाया जाता है आपके किसका, फर्म का। और फर्म के लिए क्या होगा, ये लाभ होगा, ठीक है ना। डेबिट बैलेंस, यहाँ जो डेबिट होगा, यहाँ पर जो क्रेडिट है, अब इस क्रेडिट को यहाँ पर डेबिट होगा और डेबिट को हम क्या हस्तांतरित करते हैं, यहाँ। आगे जो हमारी एंट्री होने वाली है वो होने वाली है वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक इत्यादि की जो भी जैसी भी प्रविष्टियां होती हैं हम एक एक पर चर्चा करेंगे। और चलते हैं फिर अपने और आगे टॉपिक की ओर। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं साझेदारों के वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक के बारे में। प्यारे मित्रों, साझेदारों के लिए जो भी प्रॉफिट मिलता है एक फर्म से, वो फर्म के लिए हानि होती है और हानियां हमेशा हमारी डेबिट होती हैं। साझेदारों की सैलरी, वेतन, बोनस, कमीशन इत्यादि जो कुछ भी उनके लिए मिल रहा है उसके लिए हम उनके पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट में हस्तांतरित करते हैं, क्योंकि जब आहरण पर ब्याज जो होता है वो वहीं से चार्ज किया जाता है, कहां से, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट से। तो उनका जो प्रॉफिट होगा वो वहां पर ही हस्तांतरित किया जाएगा। लेकिन हमें साथ के साथ ही इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी प्रदर्शित करना होता है, क्योंकि इनको प्रदर्शित करने के बाद ही हम संस्था की जो फर्म है उसकी शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की गणना कर पाते हैं। और जो उनका प्रॉफिट है वो समस्त उनकी साझेदारी संलेख के अनुसार लाभ हानि विभाजन अनुपात में वितरित कर पाते हैं। तो देखते हैं अपनी एक एक प्रविष्टियां। सबसे पहले साझेदारों को दिए जाने वाले वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक आदि की जो एंट्रियां होती हैं वो है, सबसे फर्स्ट, साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक दिए जाने पर पार्टनर्स सैलरीज ऑब्लिक बोनस ऑब्लिक कमीशन ऑब्लिक रेमुनरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। यह इसलिए यहां पर डेबिट किया गया है क्योंकि ये एक के लिए लाभ है और दूसरे के लिए हानि है। प्रॉफिट के लिए क्या ट्रांसफर किया गया है, यहां पर जो उनके लिए मिल रहा है पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, क्योंकि हमने इसी पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट से जो आहरण पर ब्याज है उसको चार्ज किया है। जब फायदा होगा तो इनके लिए हम देंगे और जो इन्होंने लिया है इनका जो नुकसान होगा वो यहां से भरपाई हम करते हैं। बीइंग सैलरीज कॉमा कमीशन कॉमा बोनस कॉमा रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। इसके बाद में इसके लिए लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है। चार्ज कहां से होंगे, ये चार्ज होने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, और इनकी इनकम और जो लॉस होंगे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही होंगे। लेकिन इनके लिए हस्तांतरित बाद में कहां कर दिया जाता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब देखिएगा वहां पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देखा, इनके लिए हमने वहां पर क्रेडिट किया हुआ था, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखिएगा, क्योंकि अब ये एक फर्म जो साझेदारी फर्म है उसका खर्च है और खर्च क्या होंगे, डेबिट।
परंतु ये चीज साझेदारों के पूंजी खाते में कहां जाएगी? क्रेडिट साइड में। दो खाते इफेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से? एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो किसका है? साझेदारी फर्म का है, वहां पर इसको डेबिट करा जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में कहां जाएंगे? ये उनके इनकम साइड में जाएंगे। इसकी नरेशन क्या बनती है? बीइंग ट्रांसफर ऑफ पार्टनर सैलरी बोनस कमीशन रेवेन्यू नरेशन। इनको कहां ले जाया जाएगा? हम कहां ले जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये प्रभावित कहां से हो रहा है? इसके प्रभावित कहां से किया गया होगा? जैसे कि P&L एप्रोप्रिएशन में हमने ड्राइंग को क्रेडिट साइड में दिखाया था। क्यों दिखाया था? क्योंकि वो एक फर्म की क्या थी? इनकम थी। अब ये क्या है? फर्म का एक लॉस है, तो इसके लिए डेबिट साइड में हम दिखाते हैं। फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही, और मैं लेता हूं आपसे विदा। और कल हमारा टॉपिक होने वाला है साझेदारों के पूंजी खाते, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम इन दोनों खातों को, इसकी दो विधियां हैं, फिक्स मेथड और फ्लक्चुइंग, स्थिर विधि और परिवर्तनशील विधि, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।